They are right when they say confidence is the key to success. But nobody talks about कि confidence आएगा कहाँ से और कैसे आएगा. I mean, आप जहाँ जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, जिस प्रोफेशन में जाओगे, everybody will ask you to be confident. यार आप में कॉन्फिडेंस लैक करता है, कॉन्फिडेंट हो जाओ. यार आप में कॉन्फिडेंस लैक करता है, कुछ करो, कोई ट्रेनिंग लो, कोई यूट्यूब पे कुछ देखो, ऑनलाइन वीडियोस देखो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ. दिस इज़ नॉट द राइट वे. मैं आपको सच बता दूँ. देखो, मैं कोई फिलॉसफी या लंबी बातों में नहीं जाऊँगा, ना मैं अपनी यहाँ पे स्टोरी बताऊँगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं वहाँ आया. वो मैं हर वीडियो में पहले बता चुका हूँ. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. कॉन्फिडेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सच है. लेकिन वाई डज नोबडी टॉक अबाउट कि वो आएगा कहाँ से, वो बिल्ड कहाँ से होगा. नाउ ये चैनल फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, सो ऑफकोर्स मैं उसी सेंस में बात करूँगा. मैं और किसी फील्ड के बारे में बात नहीं करूँगा. स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी का कॉन्फिडेंस. कभी सोचा आपने कि इतने इतने कॉन्फिडेंट फोटोग्राफर्स को आप देखते हो, वो शादियां कवर कर रहे होते हैं, लेकिन आपके हाथ में जब कैमरा होता है आप बहुत चीज़ों से डरते हो. फॉर एग्जांपल, आप डरते हो कहीं उसी वक्त आप सोच रहे होते हो क्लाइंट्स को फ़ोटोज़ पसंद आएंगी कि नहीं, मैं सही फ़ोटोज़ ले रहा हूँ कि नहीं, ओहो मैंने गलत फ़ोटो ले ली, यार किसी ने देख तो नहीं लिया, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या पता ही मुझे किसी को रिकमेंड करेंगे कि नहीं, क्या पता मुझे कभी वो दोबारा बुलाएंगे कि नहीं. तो आज बात कर लेते हैं कि हाउ डू यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस. ठीक है, गेट रिड का मतलब है कि इस सब को साइड पे करके कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी इवेंट शूट कैसे करना है. इवेंट के अलावा अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई भी किस्म की फोटोग्राफी कर रहे हो ना, उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा और कैसे आएगा. सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन एवरीबडी सेज ना कि गियर डजंट मैटर, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद कहता हूँ गियर डजंट मैटर. बिकॉज जब मैंने, फिर से बता रहा हूँ, जब मैंने बहुत एक नॉर्मल कैमरा से स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली उस वक्त मुझे सोनी कैमराज इन सब के बारे में नहीं पता था. राइट, इन सब पे तो मैं बाद में आया. तो गियर इस चीज़ में मैटर ज़रूर करता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस, सॉरी अबाउट दैट, कि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक शादी कवर करने जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जैसे पहले लेंस होता था टैमरॉन का 20-75, आपने मेरे चैनल पे देखा है. व्हेन आई यूज्ड टू कवर वेडिंग्स विद दैट लेंस, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता था. क्यों? क्योंकि मुझे पता था आई हैव द राइट केयर. मुझे पता था कि जो इवेंट की मुनासिबत से मेरे पास केयर है वो परफेक्ट है. क्यों? वो वाइड एंगल भी था, 28 लेंथ से पूरा स्टेज कवर हो जाता है. ठीक है, वाइड एंगल शॉट्स आ जाती हैं, वीडियो बन जाती है. जूम करके अगर आप उसे 70-75 तक लेके जाते थे तो अच्छे खासे बैकग्राउंड ब्लर वाले पोर्ट्रेट्स आ जाते थे. सो यू हैव अ वेडिंग लेंस. ठीक है, बजाय इसके कि मैं 6-7 प्राइम लेंसेज रखता और वेडिंग में जाके हर मिनट बाद अपना प्राइम लेंस चेंज करता, मैंने एक टेलीफोटो लिया और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे पास लेट सपोज ऐसा लेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग का 18mm f2.8, इवन तो मैंने उससे प्रोडक्ट फोटोग्राफी की है सिर्फ इसलिए जब मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई लेंस नहीं था, बट आई वॉज वेरी नर्वस. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फिश आई इफेक्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी में किसी को नहीं चाहिए. उसको बार बार पोस्ट में फिक्स करना पड़ेगा, ये ना हो क्लाइंट बोल दे कि यार ये साइड से डिस्पर्स हो रही है, इसमें तो शैडो बहुत ज़्यादा है, शैडो एज इन विनिएटिंग, या ये बहुत अजीब सी फिश आई पिक्चर है. यू नो ब्रो अबाउट वाइड एंगल लेंसेज, स्पेशली 16mm 18mm में तो बहुत वाइड होते हैं. तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा था. इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस में फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपके पास आप जो इंटेंट करते हो कि मैंने इस फील्ड में फ़ोटोग्राफी करनी है, आपने उसी फील्ड के हिसाब से गियर खरीदना है. इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. नंबर 1. नंबर 2, जब तक आप ये सोचते रहोगे इवेंट के दौरान या फोटोग्राफी के दौरान कि क्लाइंट्स का रिप्लाई क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा. क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है. मुझे बाकियों का नहीं पता कि मैं कुछ फोटोग्राफर्स को जानता हूँ या मैं अपनी बात करता हूँ, 70-80% जो लोग जिनको मैं जानता हूँ, दे गेट वरिड कि जब वो इवेंट कवर कर रहे होते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, वो इवेंट कवर करने के दौरान ही सोच होते हैं यार ये फ़ोटो तो गलत आ गई, क्लाइंट क्या कहेगा, ये तो मेरी ऐसी तैसी फेर देगा, ये तो मुझे पैसे नहीं देगा, और ये तो मेरे बारे में बैड वर्ड्स फैलाएंगे सोशल मीडिया पे. इस चीज़ से होता है कॉन्फिडेंस डाउन, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपने ठीक तस्वीर लेनी होती है आप वो भी ख़राब ले लेते हो. राइट, ये आपने नहीं करना. क्लाइंट की जो जजमेंट होती है वो तो आती ही है. देखो, वो नेगेटिव आनी है या वो पॉजिटिव आनी है, इवेंट के दौरान इट डजेंट मैटर. आप पैसे पहले तो इस चीज़ के ले रहे हो कि आप उनको अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो और अपनी स्किल दे रहे हो. नंबर 1. नंबर 2, आप पैसे इस चीज़ के ले रहे हो कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उनका दिन बहुत अच्छा मेमोरेबल सा बन जाए, कल को वो तस्वीरें देखें तो वो खुश हों. ऐसा ही है, फोटोग्राफर्स ऐसे सोचते हैं, आप भी सोचते होगे. राइट,
तीसरी चीज़ में जाके हाँ चलो आप कहते हो कि यार इसमें कैंडिड मोमेंट ज़्यादा कैप्चर करने चाहिए, यार इसमें पोर्ट्रेट्स ज़्यादा कैप्चर करने चाहिए, यार इसमें स्टेज शॉट्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो अगर आपसे मिस होती हैं, कोई आप लेट सपोज ब्राइड और ग्रूम स्टेज पे जाते हैं, आपसे वो शॉट मिस हो जाती है, आप उसी वक्त सोचने लग जाते हो कि कल वो मुझसे पूछेंगे या मैं पिक्चर्स भेजूंगा, वो कहेंगे भाई ये शॉट कहाँ है। तो मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है, हर फोटोग्राफर के साथ होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक एक लम्हे की भी तस्वीर दोगे ना, तो इफ़ द क्लाइंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड तो वो सीधा आपको सुनाना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं सेटिस्फाई होते। बिकॉज अगर उन्हें एक बहाना चाहिए आपको रोस्ट करने का या आपके खिलाफ कुछ बोलने का, तो वो अगर आप वो बहाना उनको नहीं मिलता तो वो दूसरा ढूंढ लेते हैं, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा। और अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जो सेटिस्फाई होते हैं, जो बड़ी तारीफ़ करते हैं, यार क्या बात है, वी आर वेरी हैप्पी यू मेड अ स्टे बेटर। आप इतने फोटोग्राफर्स को देखोगे दे आर वर्किंग टोटली फाइन, उनको कोई मसला नहीं होता। पहली बात यही कि दे हैव द राइट इक्विपमेंट, उनके पास वेडिंग फोटोग्राफी का इक्विपमेंट आप ज़्यादा देखोगे जो प्रेफरेबल वेडिंग का होता है। और दूसरा ये होता है कि वो आप देखोगे धड़ाधड़ वो तस्वीरें उतारें, वो नहीं सोच रहे होते कि कौन उन्हें देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, या कौन सी तस्वीर कैसी आ रही है, कौन सी ब्लरी आ रही है। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट मोमेंट कि ये मोमेंट मुझे परफेक्ट बनाना है, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट्स की बाद में देखी जाएगी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में या आपका कॉन्फिडेंस गिराने में। आपका गियर कि डू हैव द राइट गियर और नॉट, और दूसरी चीज़ कि आप क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स वहीं सोचने शुरू हो जाते हो। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ नहीं होता, जस्ट गिव योर बेस्ट। रिजल्ट्स तो मेरे भी बहुत बुरे आते हैं कभी कभी, मैं इतना अच्छा काम करके देता हूँ, बट व्हेन द क्लाइंट से दे आर नॉट सेटिस्फाइड, यार हम तो ये एक्सपेक्ट करते तुमने क्या बना के दे दिया, तो सीधा या तो बंदा उनको कहता है ठीक है भाई जो आपने एडवांस पैसे दिए थे दैट्स वेरी गुड, इफ़ यू डोंट वांट टू पे मी द रेस्ट ऑफ द मनी तो दैट्स टोटली फाइन। और यहीं पे आती है हमारी तीसरी बात कि पैसों के पीछे इतना नहीं भागना, उससे कॉन्फिडेंस बहुत गिरता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में ये इंटेंशन रखोगे ना कि पैसे पैसे, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर मनी, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर मनी, मैं बिजनेस के लिए नहीं, क्लाइंट्स के लिए नहीं, रेपुटेशन के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे लगा हूँ, तो जितनी दफ़ा कोई आपके पैसे डिडक्ट करेगा, कोई आपको पैसे देर से देगा, कोई आपको पैसे बातें सुना के देगा, आपका कॉन्फिडेंस उतनी दफ़ा डाउन होगा। गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर एक कोई प्रोजेक्ट करके आता हूँ, राइट, और मैं उसमें बड़ी डेडिकेशन लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन दिमाग में मेरा गोल क्या होता है, पैसे, यार पैसे, क्लाइंट्स को छोड़ो, ब्रांड्स को छोड़ो, काम को छोड़ो, पोर्टफोलियो को छोड़ो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट वीक और या उसके वीक के बाद वो कहते हैं यार हमें काम पसंद नहीं आया, तो व्हाट डू यू लाइक, वी वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू। ठीक है, बड़े आराम से वो आपसे बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार देखो हमने आपको इतने एडवांस पैसे चाहिए थे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जिसके हमने पैसे दिए थे या जो हम सर्विस चाह रहे थे, तो हम आपके इतने पैसे कट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कुछ मामलों में ये गलत नहीं है। जब क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, ऑब्वियसली वो पैसे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए लगा रहा है, ठीक है, कुछ मामलों में गलत नहीं है। कुछ क्लाइंट्स तो बहुत सड़ियल होते हैं, उनके मामले में तो ठीक है, उनसे आपको पैसे लेके भाग जाना चाहिए। और द क्लाइंट्स हु टॉक नाइसली कि यार आप हमें बताओ हम क्या करें, दिस इज़ वट नॉट वट वी आर लुकिंग फॉर, वट वी वर लुकिंग फॉर, तो आप उन्हें कहते हो ठीक है मैं रिफंड तो नहीं कर रहा, बट हाफ ऑफ इट स्टेज विद मी, और बाकी जो आपने एडवांस के बाद पैसे देने थे या आधे आधे वट एवर इट इज़ वो आप रख सकते हो। सो ये हमारी है तीसरी चीज़। अब जो चौथी चीज़ है वो पहले वाले पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करती, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप बाकी फोटोग्राफर्स को देखते हो 100% आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे जितने फोटोग्राफर्स हैं आपको कोई बूस्ट नहीं देगा, आपको कोई बकअप नहीं करेगा, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आ जाओ यार हमारे साथ, तुम बहुत अच्छी तस्वीर उतारते हो, गलत तस्वीर आ गई कोई बात नहीं दोबारा ले लो, नहीं, एक तस्वीर बुरी आने की देर आपकी ऐसे की तैसी फिर जाती है। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद फोटोग्राफी टीम्स या मीडिया प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, आपको गलत काम पे बड़ा बुली किया जाता है। तो कंपैरिजन नहीं करना कि कौन 50mm 1.2 G मास्टर के लेंस से और 6 लाख सोनी A7S III से क्या तस्वीर उतार रहा हूँ मैं, नाइकॉन से या कैनन 1300D या D3200 नाइकॉन से क्या तस्वीर उतार रहा हूँ, मेरे तो कोई वैल्यू नहीं। वही बात है ना, अब ये इस तरह ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है पहले पॉइंट से, जब मैं कह रहा था कि गियर डज मैटर, और यहाँ पे मैं कहूँगा गियर डजंट मैटर। आपने ये इंटेंट ज़रूर रखना है कि आई हैव टू बाय द राइट गियर, कि मुझे, जो पहला पॉइंट था कि मुझे राइट गियर खरीदना है, लेकिन चौथे पॉइंट में मैं कह रहा हूँ कि गियर वुडंट मैटर, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है। जब आप किसी के पास ये देखोगे उसके पास सोनी है या उसके पास 6 लाख का कैमरा, मेरे पास सिर्फ 30,000 के, वहाँ से कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इस वजह से कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा कि आपके पास गियर बहुत पुराना है, रिमेंबर दैट, क्योंकि हम पुराने गियर से भी तो इतनी
कमाल की तस्वीरें उतार सकते हैं। देखो मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जिन वेडिंग इवेंट्स में मैं गया हूँ और जहाँ पे मुझे जाके दूसरे फोटोग्राफर्स भी उस इवेंट में नज़र आते हैं, तो मैं देखता हूँ यार मेरे पास A7C, उससे पहले A7 III ये कैमरास होते हैं, तो वो नाइकॉन पे लगे हुए हैं, नॉर्मल से नाइकॉन के कैमरा पे लगे हुए हैं, कैनन के नॉर्मल से कैमरा पे लगे हुए हैं। अब बड़े हैरान हो तो यार ये पूरी शादी इस नॉर्मल से कैमरा पे और एक लेंस लगाया हुआ धड़ाधड़ वो फ्लैश से तस्वीर नहीं जा रही, कैसे? सो इस तरह ये बात है। तो पहले पॉइंट और चौथे पॉइंट को कंफ्यूज नहीं करना। पहले पॉइंट में मैं कह रहा हूँ कि राइट गियर होना ज़रूरी है, उससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है। चौथे में मैं कह रहा हूँ कि अपने गियर को किसी तीसरे बंदे के गियर से कंपेयर करके अपना मोरल या अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना कर लेना कि यार काश वो कैमरा होता तो मैं भी वैसी तस्वीरें लेता। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, विच इज़ द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ योर माइंडसेट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब पता है आपको? सीखना। अपनी ईगो को जब आप नीचे करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीखना ज़्यादा शुरू कर दोगे। जो इंसान इगोइस्टिक और गुरूर वाला होता है ना, वो सीखना छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है उसको सब आता है। आप किसी फोटोग्राफर को देखो या किसी यूट्यूबर को देखो या थोड़ी सी रिसर्च करके किसी भी बंदे को देखो, अगर आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप उससे जेलस हो रहे हो तो दैट्स वेरी बैड, उसमें आपका ही नुकसान है। तो 5वां पॉइंट क्या है कि आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब आप ये भी सोचो कि शायद ये बाकी पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, नहीं। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि अगर एक स्किल में आप लैक कर, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन कल को भी मेरे पास आ गया था यार हमें पोर्ट्रेट्स आपसे खिंचवाने और हम पैसे देने को तैयार हैं इतने, तो अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी मेरे पास महारत है और पोर्ट्रेट में नहीं है, अगर मैं पोर्ट्रेट कैप्चर कर भी लूँगा तो मैं बहुत ख़राब करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी उस पर प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ से पड़ता है फ़र्क। प्रैक्टिस से जो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सोच है उससे कितना फ़र्क पड़ता है। आप दुनिया के एथलीट्स की मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, या जैसे क्रिस्टियानो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ। आप हर जगह अपने आसपास कामयाब लोगों को देखोगे ना, चलो जिनकी लक नहीं चलती है व्हाटएवर इट इज़, आप उनको प्रैक्टिस करते ज़रूर देखोगे। अब फोटोग्राफी में प्रैक्टिस बंदा क्या करेगी? मैं बहुत सवाल सुनता हूँ लोगों से कि नुमान भाई तस्वीर लेने को कुछ है नहीं, किसकी तस्वीर लेनी, नुमान भाई प्रैक्टिस क्या है? जब आपके हाथ में कैमरा होता है, मैं इस बात पे 1000 रुपये की 10,000 रुपये की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि जब आपके हाथ में कैमरा होता है आपके दिमाग में 10,000 सवाल होते हैं। ये कैसे होता है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो अगर आप उस पर यूट्यूब पे थोड़ी रिसर्च करके उसको प्रैक्टिस करो, उसको मास्टर कर लो, तो इसमें क्या बुराई है? गिम्बल एस मेरे पास आया तो मुझे पता भी नहीं था गिम्बल चलता कैसे है, बट आफ्टर लाइक अ मंथ और 2 मैंने उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर गिम्बल एस पे। ठीक है, मुझे ऑब्वियसली सोनी कैमरास की फिलॉसफी नहीं पता थी जब मैंने ये 6000 खरीदा। मैंने ख़रीद लिया था बट मुझे चलाने भी नहीं आता था, बट मैंने सीखा एंड देन आई मास्टर्ड इट एंड देन आई केम टू A7 III एंड देन टू A7C। अब आगे A7S III का प्लान है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। तो 5वां पॉइंट एक तरह से मिक्सचर है, लाइक प्रैक्टिस एंड देन द एबिलिटी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हाँ, मैं किस चीज़ में लैक करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव। आप यकीन करो, एक दिन जब आप अपनी गलती मान के उस पर प्रैक्टिस करोगे ना, नेक्स्ट डे आप अपना कॉन्फिडेंस देखना, बिकॉज यू वुड नो कि नाउ यू डोंट लैक दैट थिंग, दिस इज व्हाट इट इज़। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने ऑनेस्टली बड़े दिमाग से और दिल से ये वीडियो बनाई है। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, नॉट मच ऑफ अ फेमस यूट्यूबर और इतने सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं हैं, बट जितने हैं मैं कहता हूँ उनके लिए सिग्निफिकेंट वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस डालूँ कि उन चीज़ों पे दैट मैटर। ठीक है, ट्यूटोरियल्स बहुत हो गए, ठीक है, और बातें बहुत हो गई, ठीक है, कैमरा के स्पेक्स हो गए, लेंसेज के रिव्यूज़ हो गए, लाइट्स के, मॉनिटर के, व्हाटएवर इट इज़, बट कुछ बातें होती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ बातें होती हैं जो हमें कोई नहीं बताता। एंड एज अ फोटोग्राफर जैसे जैसे मैंने अपना करियर ग्रो किया, मैं चाहता था कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा रिपीट कर दी लाइन, सॉरी अबाउट दैट। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट भी कर देना, कुछ भी कोई दिलचिल बना देना, जो मर्जी कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय।